दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो कमरे में आते हैं और जोर से बोलते हैं, मैं आ गया। लेकिन अफसोस, लोग उन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और कई बार उन्हें नजरअंदाज तक कर देते हैं। फिर होते हैं दूसरे लोग जो जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं सबके चेहरे खिल उठते हैं और लोग खुद ब खुद बोल उठते हैं, ओ वाह, ये आ गया। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप भी उन दूसरे टाइप के लोगों में शामिल हो सकते हैं जो बिना ज्यादा बोले भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। आज हम बात करेंगे लाइल लोंड्स की बेस्ट सेलर बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन की उन खास कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जो आपको एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाने में मदद करेंगी। इस वीडियो में हम जानेंगे, नंबर 1, कैसे किसी खास इंसान से बात करते वक्त आपको उसकी रिस्पेक्ट भी मिले और ध्यान भी। नंबर 2, वो तरीका जिससे आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा अब क्या बोलूं। नंबर 3, जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो ऐसा क्या कहें कि सामने वाला जेन्युइनली इंप्रेस हो जाए। नंबर 4, कैसे आप हमेशा के लिए एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बन सकते हैं बिना बोरिंग हुए। नंबर 5, अगर सामने वाला आपसे बात करना बंद करे तो कैसे ऐसे हैंडल करें कि आप कूल भी लगें और सिचुएशन भी संभल जाए। नंबर 6, थैंक यू कहने का ऐसा स्टाइल जिससे सामने वाला खुद को स्पेशल महसूस करे। नंबर 7, वो खास तरीका जिससे लोग आपको अजनबी नहीं अपना समझने लगें। तो चलिए जानते हैं वो कम्युनिकेशन हैक्स जो लोगों के दिलों और दिमाग में आपकी जगह बना सकते हैं, क्योंकि ये स्किल्स हर किसी को नहीं आती। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की, किसी खास इंसान से रिस्पेक्ट और अटेंशन कैसे पाएं। हम में से ज्यादातर लोग जब किसी से बात करते हैं तो अनजाने में अपनी ही बातें करते रहते हैं। मैंने ये किया, मेरी पसंद वो है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद करे, आपकी बातों पर ध्यान दे और आपको सम्मान दे, तो अपनी बातचीत का फोकस खुद से हटाकर सामने वाले पर लाना सीखिए। लाइल लोंड्स कहती हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और इज्जत दें तो आपको अपनी बातचीत में एक खास ट्रिक अपनानी होगी जिसे कहते हैं यू फोकस्ड कम्युनिकेशन। मतलब ये कि बात करते वक्त सामने वाले को केंद्र में रखो, खुद को नहीं। क्योंकि सच ये है, हर इंसान की जिंदगी में सबसे अहम इंसान होता है वो खुद, चाहे वो आपका भाई हो, दोस्त हो या कोई अनजान अजनबी। अब दो सिचुएशन के बारे में इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कोई लड़की आपसे कहती है, मुझे आपका सूट बहुत अच्छा लगा, और दूसरी लड़की कहती है, तुम इस सूट में कमाल लग रहे हो। इन दोनों में क्या फर्क समझ आया? पहली लाइन में तारीफ सूट की है, लेकिन दूसरी लाइन में आपकी मौजूदगी, आपके लुक और आपकी पर्सनैलिटी को फोकस किया गया है। यह फर्क बहुत सटल है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। दूसरी लाइन सीधे दिल को छूती है क्योंकि उसमें आपको महत्व मिला। और अब जरा सोचिए, अगर यही तारीफ उस इंसान को किसी तीसरे के जरिए पता चले, जैसे कोई कहे, अरे उसने तो तुम्हारे बारे में कहा कि तुम बहुत स्मार्ट लगते हो, तो इस इनडायरेक्ट तारीफ का असर कहीं ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग पीठ पीछे बुराई सुनने के आदी होते हैं। ऐसे में अगर किसी को अपनी तारीफ किसी और के जरिए सुनने को मिले तो उसका दिल जीतना आसान हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें, चाहे वो आपका बॉस हो, कोई दोस्त हो या एक नया कस्टमर, खुद को नहीं बल्कि उसे बातचीत का हीरो बनाइए। उसके इमोशंस, उसके इंटरेस्ट, उसकी राय को अहमियत दीजिए। आप देखेंगे कि सामने वाला न सिर्फ आपको पसंद करेगा बल्कि आपकी मौजूदगी में सहज, रिस्पेक्टफुल और खुश भी महसूस करेगा। यही होती है कम्युनिकेशन की असली कला। पॉइंट नंबर 2, वो तरीका जिससे आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा अब क्या बोलूं। इमेजिन कीजिए, आप किसी पार्टी में हैं, सामने एक ऐसा इंसान बैठा है जिसे आप इंप्रेस करना चाहते हैं। आपने उससे बातचीत की शुरुआत की, हल्के फुल्के सवाल पूछे, उसने भी जवाब दिए, लेकिन अब आप अटक गए। आपके दिमाग में खामोशी का शोर गूंजने लगा। अब क्या बोलूं? आप सोच में पड़ जाते हैं, माहौल अजीब हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। अगर आपने कभी भी इस तरह की सिचुएशन फेस की है तो आज का यह तरीका आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। लाइल लोंड्स की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन में एक कमाल की टेक्निक बताई गई है जिसे कहते हैं पैरटिंग टेक्निक, यानी तोते की तकनीक। नाम भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसका असर गहरा है। इसका मतलब होता है सामने वाले की बातों के आखिरी कुछ शब्दों को एक हल्के एक्सप्रेशन के साथ दोहराना।
ऐसा करने से सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों में वाकई दिलचस्पी ले रहे हैं और वह खुद ब खुद बात को आगे बढ़ाएगा। मान लीजिए कोई आपसे कहता है, यार आज ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था। आप जवाब दें, बहुत स्ट्रेस था। बस अब वो इंसान खुद ही बोल पड़ेगा, हाँ यार बॉस ने अचानक डेडलाइन बदल दी और प्रेजेंटेशन फिर से बनानी पड़ी। अब आपको अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी बातचीत जारी है। इसी तकनीक ने एक लड़की की जिंदगी बदल दी। वो रोज अपने ऑफिस के कैब ड्राइवर के साथ सफर करती थी, लेकिन कभी बात नहीं करती थी। एक दिन उसने सोचा कि इस पैरेटिंग टेक्निक को आजमाया जाए। ड्राइवर ने कहा, मैम आज ट्रैफिक बहुत खराब है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ट्रैफिक बहुत खराब है। बस बात शुरू हो गई। ड्राइवर ने ट्रैफिक से लेकर दिल्ली की सड़कों तक हर किस्सा खोल दिया। उस दिन के बाद से दोनों के बीच बातचीत का एक खूबसूरत सिलसिला बन गया। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ रिपीट करने से क्या होगा? तो सुनिए, यह तरीका सिर्फ रिपीट करने के लिए नहीं है, यह सामने वाले को फील कराने के लिए है कि वो सुना जा रहा है। और याद रखिए, दुनिया में सबसे प्यारा एहसास होता है सुना जाना। जो इंसान यह एहसास दिला देता है वो सबसे खास बन जाता है। इस टेक्निक की एक और खूबी है, आपको बात करने के लिए नए टॉपिक सोचने नहीं पड़ते। सामने वाला खुद ही बात को इतना खोल देगा कि आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और कनेक्शन बना सकते हैं। और यही फर्क पैदा करता है एक स्मॉल टॉकर और एक स्मार्ट कम्युनिकेटर में। अब जरा सोचिए, क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिनके साथ हर कोई खुलकर बातें करना चाहता है? क्या आप तैयार हैं एक ऐसा कम्युनिकेटर बनने के लिए जिसे कोई कभी भूल ना पाए? तो रुकिए मत, वीडियो में आगे बढ़िए और जानिए अगली कमाल की टेक्निक जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह बदल सकती है। पॉइंट नंबर 3, जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो ऐसा क्या कहें कि सामने वाला जेन्युइनली इंप्रेस हो जाए। सोचिए, आप किसी सोशल इवेंट में हैं या पहली बार किसी इंटरेस्टिंग इंसान से मिल रहे हैं। बातों का सिलसिला शुरू होता है और अचानक सामने वाला पूछता है, वैसे आप क्या करते हैं? अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप वही पुराना बोरिंग जवाब दें, मैं एक टीचर हूं या मैं एक इंजीनियर हूं, जिसे सुनकर सामने वाला बस अच्छा कहे और बात वहीं खत्म हो जाए। या फिर आप कुछ ऐसा बोलें जिससे उसकी आंखों में उत्सुकता आ जाए, वो थोड़ा आगे झुक जाए और कहे, अरे वाह बताइए ना और थोड़ा। तो चलिए आपको बताते हैं हाउ टू आंसर व्हाट डू यू डू इन अ वे दैट क्रिएट्स लास्टिंग इंपैक्ट। लील लाउंडेस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन में ये एक मास्टर ट्रिक बताई गई है। जब भी आप अपने प्रोफेशन के बारे में बात करें, उसमें एक इंसान की स्टोरी, एक इमोशन या एक इंस्पायरिंग नतीजा जोड़ दें। यानी डोंट से योर जॉब, से योर जॉब्स इंपैक्ट। मान लीजिए आप एक वकील हैं। अगर आप सिर्फ कह दें मैं लॉयर हूं, तो सामने वाले के दिमाग में तुरंत एक सूट बूट वाले इंसान की इमेज बनेगी जो कोर्ट में बहस करता है। दैट्स इट। लेकिन अगर आप कहें मैं लॉयर हूं, अभी हाल ही में मैंने एक सिंगल मदर को उसकी प्रेगनेंसी के दौरान पूरी पेड मैटरनिटी लीव दिलवाई। वो उस दिन रो रही थी। वो खुशी के आंसू मेरे लिए किसी भी केस जीतने से ज्यादा कीमती थे। अब सोचिए सामने वाले पर इस जवाब का क्या असर पड़ेगा। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं तो ये मत कहिए मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, बल्कि कहिए मैं छोटे बिजनेस के लिए ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज बनाता हूं ताकि वो अमेजॉन जैसे ब्रांड्स के साथ भी कंपटीशन कर सकें। पिछले हफ्ते एक टायर की दुकान के मालिक ने मुझे कॉल करके कहा, भाई साहब मेरी सेल 3 गुना हो गई। वो कॉल मेरे लिए बेस्ट रिवॉर्ड था। इस तरह के जवाब सिर्फ आपके प्रोफेशन को डिफाइन नहीं करते, बल्कि आपके काम का असर और आपकी वैल्यू दिखाते हैं। लोग आपके प्रोफेशन से नहीं, आपकी स्टोरी से जुड़ते हैं। जब आप भावनाओं के साथ अपनी बात रखते हैं तो आप बस एक इंसान नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली शख्सियत बन जाते हैं। और हां, ध्यान रखें, हमेशा अपनी बात को छोटा और आकर्षक रखें ताकि सामने वाला खुद पूछे और बताइए। यही होता है वो मोमेंट जहां असली कनेक्शन शुरू होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 4, कैसे आप हमेशा के लिए एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बन सकते हैं बिना बोरिंग हुए। हर कोई चाहता है कि जब वो किसी से बात शुरू करे तो सामने वाला इंस्टेंटली एंगेज हो जाए, उसे बोरिंग ना समझे और बात लंबी चले। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग या तो क्या हाल है जैसी बासी लाइन से शुरुआत करते हैं या फिर ऑकवर्ड साइलेंस में घबराकर कुछ भी बोल जाते हैं जो सामने वाले को कनेक्ट करने के बजाय डिस्कनेक्ट कर देता है।
लेकिन क्या हो अगर आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो हर बार बातचीत की शुरुआत को दिलचस्प, असरदार और यादगार बना दे? तो चलिए जानते हैं वो कमाल की टेक्निक जिससे आप हर जगह सबसे बेहतर कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बन सकते हैं, वो भी बिना बोरिंग हुए। ली लाउंडेस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन में एक पावरफुल तरीका बताया गया है, बी स्पेसिफिक एंड बी पर्सनल। यानी जब भी बातचीत शुरू करनी हो